पेमेंट टर्म्स इन एक्सपोर्ट, तो ये क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं था इसके बारे में। ओके। फिर मैंने उनको बोला कि हम एफओबी पे ज्यादातर माल शिप करते हैं। उन्होंने कहा ये तो एक इनको टर्म्स हो गए। हाँ जी। कहा कि पेमेंट टर्म्स क्या है। फिर मेरे को याद है, मैं कहा जी हम तो 30% एडवांस और 70% अगेंस्ट बीएल हम लेते हैं। हाँ हाँ बीएल देने से पहले जो 70% होता है वो हम ले लेते हैं। ठीक और है। इन केस बायर हमें यदि 30% एडवांस पहले दे दिया और जो रिमेनिंग 70% है वो ऑनबोर्ड होने के बाद दे देता है, तो हाँ हम बीएल का जो है एक्सप्रेस रिलीज करवा देते हैं। ओके। तो तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद और भी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सेफेस्ट पेमेंट मोड कौन सा है। हम्म मैंने कहा जी ये तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो एलसी जो है सेफेस्ट पेमेंट हो जाएगा। सेफ, जो सबसे सेफ है पेमेंट। हम्म सबसे सेफेस्ट तो एडवांस होगा ना, क्योंकि एडवांस में हम पूरी पेमेंट शुरू में ले लेंगे, तो कुछ करना ही नहीं हमें तो। अच्छा। हाँ एडवांस, मैं तेरे को नॉर्मली बता देता हूँ। जैसे एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है। एक तो हो गया 100% एडवांस, हाँ 100% एडवांस। दूसरा हो गया 30% एडवांस। हाँ वो भी एक, हाँ मान सकते हो, बट वो एक्चुअली जो 30% एडवांस है ना, उसको एडवांस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे, क्योंकि उसमें आधी भी पेमेंट जो होगी वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो सकती है, आधी पेमेंट एलसी के हाँ रिस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक है। तो हाँ। वो उसकी जो पेमेंट टर्म्स है वो आप ये कह सकते हो कि 30% एडवांस एंड 30% रिमेनिंग 70% इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट आर एलसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलसी, या फिर कह सकते हो कि आफ्टर गुड्स डिलीवर, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो तेरे को मैं बता देता हूँ, पेमेंट टर्म्स होती है 3 टाइप, ठीक है। एडवांस, जिसमें हम, जैसे हमने पीआई दिया और उसने पीआई के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर दी, हाँ हाँ। ठीक है। 1 मिनट, डायरी ले लो, डायरी लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ एक तो 100% एडवांस हो गया। हेलो श्याम। हाँ 100% एडवांस हो गया, ठीक है। हाँ। और इसके अलावा जो और पेमेंट्स होगी वो आपकी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो गई, ठीक है। 100% एडवांस हो गया, हाँ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो गया। हाँ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में तेरे को समझा देता हूँ कि जैसे तूने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे तो हम्म एक्सपोर्टर है, तो तूने एक्सपोर्ट किया, हम्म तो तू क्या करेगा, अपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक में लगाएगा। तो बैंक क्या करेगी, उन डॉक्यूमेंट हम्म को स्क्रूटनाइज करेगी, चेकआउट करेगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट थे हम्म और वो डॉक्यूमेंट इसने लगाए कि नहीं लगाए, प्रॉपरली चेक करेगी। हम्म और वो ऑनलाइन देखेगी भी शिपिंग लाइन को उसमें डाल के आइस गेट पे कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू है कि नहीं है गुड्स की। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब ये है कि ये जो तेरी बैंक है, मतलब, ठीक है मनोज, हम्म। जो तुम्हारी जो बैंक है वो क्या करेगी, इन डॉक्यूमेंट्स को बायर की बैंक में भेजेगी। अच्छा। हाँ, और बायर की बैंक क्या करेगी, उन डॉक्यूमेंट को सेम प्रोसेस चेक करने के बाद पेमेंट कर देगी। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर देगी, जैसे डॉक्यूमेंट मिले पेमेंट के करेगी। रिस्पेक्ट में जो बायर का बैंक है वो सप्लायर के बैंक को पेमेंट कर देगा, और सप्लायर का बैंक जो है वो फिर सप्लायर को पेमेंट दे देगा। हाँ या फिर, या फिर ऐसा होता है क्या कि मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट है और जो सप्लायर है, जो सेलर हाँ है, उसने बैंक में जमा किया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट चेक करके तुरंत पेमेंट कर देता है कि पहले उसको नहीं, डॉक्यूमेंट को चेक करता बायर है ना के पहले। बैंक हाँ चेक पहले, करके सेम टाइम पे पेमेंट कर देता है कि उसको टाइम लेता है।
नहीं, वो उनका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो टाइम होता है जो भी उनका एक पीरियड होता है कि रात की 12 बजे रिलाइज होती है, जो भी एक ये कई सारे मतलब पेमेंट्स के मोड होते हैं ना, सिंगापुर हो गया, लंदन हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के जो वो टाइप्स होते हैं ना, उसके हिसाब से वो पेमेंट आ जाती है विद इन 1 or 2 डे। ठीक है, आफ्टर रिलाइजिंग। तो संडे सैटरडे भी वो काउंट नहीं करते हैं, तो पेमेंट आ जाती है। मतलब मेन चीज यहाँ पे ये है कि डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में पेमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट पेमेंट। जैसे उसने चेक कर लिया उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट हो जाएगी। और दूसरी है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जिसको यूसांस डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, हाँ, उसको डीए बोलते हैं। वो डीपीए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ये पेमेंट, और ये डीए है डॉक्यूमेंट तो अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डीपीए। है। तो इस केस में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का वो क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? डॉक्यूमेंट डीपी का हो गया डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, और डीए हो गया डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का जो है वो शॉर्ट फॉर्म क्या बताया आपने? डीए। डीए। हाँ। और दूसरा वाला भी क्या बताया आपने? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। हाँ, डीए। इसका क्या हुआ? सॉरी, इसका डीपी है, इसका डी है और उसका डीपी है। अच्छा, उसका डीपी डॉक्यूमेंट, है, इसका डीए है। हाँ, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट डीपी, और डीए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। हाँ, ठीक है। एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक 90, जैसे हमें डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि हमारा एक्सेप्टेंस हो गया कि वी विल रिलीज पेमेंट आफ्टर मतलब 30 days, बायर आफ्टर जो 90। है, जो भी डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे बैंक को, बैंक आगे बायर को भेजेगा। हाँ बैंक में जो है, हमारा बैंक बायर के बैंक को भेजेगा, बायर का बैंक जो है आगे एक्सेप्टेंस ले लेगा बायर से। हाँ, नहीं वो तो एग्रीमेंट पहले से होगा ना पेमेंट टर्म का, तो सबसे पहला एग्रीमेंट टर्म हम्म। पेमेंट का और इनको टर्म्स का ही तो होते हैं। जब आप पीआई बनाते हो, आपने कोई डील की, ठीक है, हम्म। कि आप एक गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, कि मेरे ये गुड्स है, मैं इनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, पीआई बनाओगे। पीआई में आप लिख के दोगे कि हमारी टर्म्स ये रहेगी, हमारी पेमेंट टर्म्स ये रहेगी, इनको टर्म्स ये रहेगी, हम्म। ठीक है, रूट्स ये रहेगा, हम्म। मतलब, ठीक है। तो उस टाइम ये डिसाइड होगी बिफोर द डिस्पैचिंग गुड्स। हम्म। हाँ, वो तो टर्म्स उसी टाइम डिफाइन हो जाता है कि अ, हाँ, कब पेमेंट करनी है, कितना परसेंट। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा पेमेंट, तो एक्सेप्टेंस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक्सेप्टेंस लिख दी हमारे पीआई में कि भाई हम हमने बोला कि हमें तो एडवांस दो, लेकिन वो मान नहीं रहा बायर, हम एक्सपोर्टर है ना यहाँ पे, तो हम तो चाहेंगे पेमेंट हमें पहले मिले। लेकिन क्या आगे हम्म। एक्सपोर्टर तो बोल रहा है कि नहीं, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में दूंगा, मतलब डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट नहीं, एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो, कि मैं तो जब मुझे गुड्स मिल जाएंगे उसके 30 days बाद दूंगा, ये बोल दिया उसने। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इस केस में क्या हो गया कि पेमेंट टर्म्स क्या होगी, 30 days आफ्टर गुड्स रिसीव्ड इन फैक्ट्री। हम्म। ठीक है। इन द सेम वे एक्सेप्टेंस में कुछ भी वो कॉलम कॉलम डाला सकता है कि 15 days फ्रॉम द बिल डेट, 15 days फ्रॉम 90 days फ्रॉम द इनवॉइस डेट, ये कुछ भी कॉलम उस वो डलवा जो सकता भी है। ये पेमेंट टर्म्स है, ये तो प्रोफार्मा में लिखा ही रहता होगा ना। जैसे कि मान लो हाँ हमारे हम करते हैं, उसमें लिखा रहता है 30% एडवांस और 70% ऑन डिलीवरी। हाँ यानी कि 70% जब हम डिलीवरी करेंगे, आपको उस टाइम पे पे करना होगा। मतलब राइट डिलीवरी राइट। से पहले आप पे कर दो, फिर आपको गुड्स डिलीवर कर देंगे। तो हाँ वो उसकी जगह पे हमें ये लिखना होगा ना कि 30% एडवांस और रिमेनिंग 70% ऑन डीपी या डीए, ऐसा कुछ लिखना होगा ना वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो वही जो चीज भी है। तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, बायर के और तुम्हारे बीच में, जो भी जैसे, एग्रीमेंट होगा वो हाँ परफॉर्मा इनवॉइस के टाइम पे ही होगा। हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस के टाइम पे ही सब कुछ करना है। हाँ। ठीक है, सो दैट की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका था अच्छा, डॉक्यूमेंट, मेरा क्वेश्चन ये, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी बायर से मतलब सप्लाई साइन करवा करके रखना पड़ता है क्या? एडिशनल तो ये, जब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ ना साइन, तो तुम उसको बोल दोगे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। क्या क्या कि इसमें तुम्हारी बैंक भी इन्वॉल्व होती ना, तो बैंक भी बोल देती है कि क्योंकि बैंक को बैंक, कैसे इन्वॉल्व करते हैं? क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें बैंक और इन्वॉल्व होता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो अभी मैं करेंटली जहाँ पे हूँ,
30% हमने परफॉर्मा भेज दिया उसको, उसने 30% में भेज दिया। हाँ फिर कई ऐसे बायर ऐसे हैं कि उनका ऐसा टर्म्स है कि 30% एडवांस, 30% बिफोर डिलीवरी और 40% जो है आफ्टर 30 डेज ऑफ डिलीवरी, ऐसा भी टर्म्स है। हाँ तो इसमें हमारा बैंक कोई इन्वॉल्व होता ही नहीं है। यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है इसमें नहीं तो हम डायरेक्टली बैंक, बायर से कांटेक्ट होते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। बैंक का तो इन्वॉल्वमेंट यही है कि तुम्हारा अथराइज डीलर बैंक है, वो आपके पेमेंट रिमिटेंस करवा रहा है यहाँ पे। हाँ, बस रेमिटेंस करवा रहा हो बस, और कुछ उसका रोल नहीं है। हाँ नहीं, रोल होता है कभी कभी। जैसे इसमें तो तुम्हारा क्या है कि तुम डायरेक्टली उससे डील करो, लेकिन बैंक ये बोलती है कि ये बैंक अपने ना एक फॉर्मेट दे देती है कि ये डॉक्यूमेंट्स उनसे बैंक में मतलब बैंक में लगाना। ठीक है, जहाँ पे बैंक की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो बैंक वो अपने वो लगा देती है। ठीक है, अपने जैसे कुछ डॉक्यूमेंट देता हूँ ना। हाँ, जैसे कि यहाँ पे तुमने तुम्हारी पेमेंट टर्म्स हो गई कि 30% एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे 30% तुमने जैसे कि मान एडवांस कर दिया 30%। पेमेंट, बायर ने तुम्हें एडवांस पेमेंट हाँ कर दी 30%। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ 30% तो पेमेंट बायर ने तुम्हें दे दी। अब बायर की हाँ टेंशन ये है कि वो गुड डिस्पैच करे ना करे, तो वो थोड़ा बैंक हाँ। को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। और बैंक फिर क्या करती तो है, बैंक को कैसे बैंक इन्वॉल्व करना है, ये चीज में समझना है। बैंक को इन्वॉल्व ऐसे कर रहा ना कि बैंक ने पेमेंट टर्म्स रखी है, तो बैंक यहाँ पे एक हम्म फॉर्मेट दे देगी उसको, बायर को, कि तू ये फॉर्मेट ले। हम्म जस्ट लाइक इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उसमें वो लिख के दे दे कि आपको ये डॉक्यूमेंट बैंक में लगा दो वहां से। ठीक है, गुड्स हम्म एक्सपोर्ट करने के बाद बैंक में लगा दो। ठीक है, हम्म तो वो एक फॉर्मेट होता है उनका। तो जैसे एलसी में नहीं होता कि थ्री इनवॉइस, 3 बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, इस टाइप से हम्म इंश्योरेंस बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये सारी होता नहीं है, तो वो सेट बना के दे देता है इस टाइप से कि तो वो बैंक बायर की बैंक बायर को दे देती है कि तू अपने सप्लायर को मेल कर दे, और ये डॉक्यूमेंट जैसे ही वो गुड्स डिस्पैच करे अपनी बैंक में लगा हम्म। देगी। ठीक है, तो जैसे उसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट, एक मिनट थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को। हम्म जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का हम एक उदाहरण लेते हैं। हम्म डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का हम्म हमने 30% एडवांस